हाय गाइस, दिस इज खेम फ्रॉम इंग्लिश विद यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ रखा हूँ पास्ट इंडेफिनिट। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो भी काम हम रेगुलरली करते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं। एंड पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि जो काम आपने जस्ट किया है, ठीक है, जो काम आपने अभी जस्ट किया है उसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। एंड इन स्पोकन पास्ट इंडेफिनिट का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है गाइस। डेली रूटीन में जैसे प्रेजेंट में आप डेली रूटीन बताते हैं कि मैं ये इतने बजे उठता हूँ, फिर फ्रेश होता हूँ, देन मैं ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ, उसके बाद ऑफिस जाता हूँ, वहां से आता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि मैं 5 बजे उठा, उसके बाद मैं रेडी हुआ, ठीक है, फिर मैं ऑफिस गया, फिर वहां से आया, ठीक है। सारे पास्ट इंडेफिनिट की जैसे आई वॉक अप एट 5 o'clock, देन आई गॉट फ्रेश, आफ्टर दैट आई वेंट टू ऑफिस। ऐसे किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आया, गया, दिया, लिया, ये वाक्य है, मैंने यहां पर फॉर एग्जांपल के लिया आया, गया, दिया, लिया, ठीक है। इनके आगे पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर आप रूल्स में जाएंगे तो टोटली डिफरेंट है। वहां पर हैज हैव का यूज किया जाता है, यहाँ पर डिड का यूज किया जा रहा है। लेकिन हिंदी में अगर आप जाते हो जो बेसिक लेवल के होते हैं पर्सन, बेसिक लेवल में क्या होता है कि हमें पता होता है कि अगर आया है, गया है, दिया, ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ में एक वर्ड और जो दूंगा आया है तो ये टेंस हमारा चेंज हो जाएगा। गया है तो टेंस चेंज हो जाएगा। आपको बस इतना फोकस करना है, कोई भी काम आपने जस्ट किया वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। जैसे मैं दिल्ली गया, मैंने आपसे बात करी, ठीक है। रूल्स मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले कॉमन चीज इसमें एक ये रहेगी कि सब्जेक्ट कुछ भी हो, राम, श्याम, ही, वी, दे, एक से ज्यादा, सिंगुलर, प्लरल, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हम जो यूज करेंगे सेंटेंसेस वो सेम करेंगे और सेम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। डेट पहला जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स। V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। पहले आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे, अब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म। कैसे? जैसे अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात करूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। पास्ट इंडेफिनिट मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश, ठीक है। नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव में डिड नॉट। डिड नॉट को अगर आप डिफाइन करेंगे तो डिडंट होता है गाइस। ये भी कॉन्ट्रैक्शन है। अगर आप शॉर्ट में, मैंने आपको बताया कि कुछ कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे इज नॉट का इजंट होता है, तो डिड नॉट का डिडंट, डज नॉट का डजंट, ठीक है। तो डिडंट इज अ बेटर ऑप्शन। अगर मैं नेगेटिव, मैंने इंग्लिश नहीं बोली, नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, मैंने इंग्लिश नहीं बोली, सब्जेक्ट प्लस डिड, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। यहां पर एक चीज और आएगा, डिड नॉट के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। देन अदर वर्ड्स, ठीक है। आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब यहां पर क्या मैंने इंग्लिश बोली? क्वेश्चन हो, डिड आई स्पीक इंग्लिश? क्या मैंने इंग्लिश नहीं बोली? डिड आई नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग कुछ बेसिक लेवल्स के वर्ब्स होते हैं जो याद करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, अपने माइंड में एक स्टोरी क्रिएट करनी है जिससे कि आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा। सपोज मैं एक स्टोरी क्रिएट करता हूं, ठीक है। मैं 5 बजे उठा, आज मैं 5 बजे उठा, ठीक है। सिंपली टुडे आई वॉक अप एट 5 o'clock, उसके बाद मैं फ्रेश हुआ, देन आई गॉट फ्रेश। अगर प्रेजेंट की बात होती देन आई गेट फ्रेश। फिर मैं ऑफिस के लिए रेडी हुआ। अगर प्रेजेंट की बात होती आई गेट रेडी फॉर ऑफिस। पास्ट की बात हो रही है, मैं ऑफिस के लिए रेडी हुआ, आई गॉट रेडी फॉर ऑफिस। मैं ऑफिस जाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई गो टू ऑफिस, जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पिछला वाला पार्ट पढ़ाया था। लेकिन इसमें मैं ऑफिस गया, आई वेंट टू ऑफिस, ठीक है। तो जहां जहां पर प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म आपने यूज किया था वहां पर आप सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, स्टोरी क्रिएट करिए। आप माइंड में किसी को स्टोरी बता रहे कि यार मैं ना कल दिल्ली गया था और अपने दोस्त से मिला, और यस्टरडे आई वेंट टू दिल्ली एंड आई मेट विद माय फ्रेंड, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग एंड रियली यू विल एंजॉय अगर आप इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो, ठीक है। सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, और लास्ट एग्जाम्पल इज दैट उसने मुझसे पूछा, ठीक है, उसने मुझसे पूछा, सब्जेक्ट इज ही। पूछने के लिए इंग्लिश, जो पूछने की इंग्लिश होती है कॉल्ड वर्ब आस्क। आस्क मींस पूछना, और आस्क की सेकंड फॉर्म होती है आस्क्ड। ही आस्क्ड टू मी। किससे पूछा? मुझसे पूछा। ही आस्क्ड टू मी। अब कई जगहों पर क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन टाइप के होते हैं, इंट्रोगेटिव का तो क्वेश्चनिंग के लिए करते हैं। मैं आपसे मिला, मैंने आपको बोला कि यार करण आपने खाना खाया, ठीक है।
लेकिन जब आप क्वेश्चन इंडिकेट कर रहे हो किसी चीज को, वहां पर आप क्वेश्चन यूज करेंगे, वहां पर सिंपली होगा करण क्या आपने खाना खाया, ठीक है, क्या आपने खाना खाया। मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ले आएंगे, सेम रूल हर उसमें यूज आएगा डिड, उसके बाद आपकी बात हो रही डिड यू ईट फूड, यहां पर सेकंड फॉर्म नहीं लेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो सीधा फर्स्ट फॉर्म आएगा डिड यू ईट फूड, क्वेश्चन मार्क, डिड यू ईट फूड। गाइस इट वाज द पास्ट इंडेफिनिट, आई होप आपको समझ में आया। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट आपको फोकस करना है कि इसको ट्रांसलेट करना है। कोई भी रेगुलर वर्क हो रहा है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो काम आपने जस्ट किया है उसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, ठीक है। मैं 5 बजे उठा, गॉट अप एट 5 o'clock, या मैं बोलता हूं कि मैंने रोहन को अभी जस्ट कॉल किया, आई मेड अ कॉल टू रोहन जस्ट, ठीक है, इस तरह से। एंड आई होप कि यू एंजॉयड दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई ब्रिंग द फ्यूचर इंडेफिनिट फॉर यू गाइस, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर you. Till the time guys, thank you so much and have a nice day.